Welcome to Edangle. This side Rohit, your mechanical brother and your guru and your faculty also. So now we are starting our new chapter is transportation. We have already started and one class has been completed. Is a second class for the transportation. तो मैं होप आपको ये क्लासेस अच्छी भी लगेगी और जो चीजें पढ़ा रहा हूँ ना यार, आप किसी भी लेवल के चले जाइए, आप हर लेवल पे मिलेगा वो क्वेश्चंस। तो हर एक लेवल पे आपको क्वेश्चंस मिलने वाला है ना। चलिए लाइव आ चुके हम लोग, लाइव है टोटली और मेरी प्रॉपर साउंड आपको सुनाई दे रही हो गई। तो देखिए जो प्रीवियस क्लासेस में मैंने कराया ट्रांसपोर्टेशन में, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, डायरेक्टली कमेंट कर देना, ठीक है। तो देखिए इजी है। सबसे पहले मैंने एक चीज बताई थी कि भाई नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने होते हैं, है ना। ये कल के मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई है। सबसे पहले तो आप क्या करिए, जो हमारा टेलीग्राम और यूट्यूब, टेलीग्राम एज वेल एज यूट्यूब चैनल है गेट की तैयारी, आप इसको सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए, है ना। तो इस जो ये वीडियो चल रही है इसके लिंक में, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स अवेलेबल है, आप जाके लिंक्स पे कनेक्ट कर लीजिए, आपको डायरेक्टली सारी चीजें मिल जाएगी बेटा, ठीक है। तो नीचे जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ओके। चलो और देखिए चैप्टर बड़ा इजी है, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है गेट में भी, और एज वेल एज क्वेश्चंस में थ्योरी क्वेश्चंस। लाइक एक थ्योरी क्वेश्चंस बता देता हूँ ना। पूछ लेता है कि नंबर ऑफ एलोकेशंस बताइए, नंबर ऑफ एलोकेशंस बताइए। अगर आपसे पूछा नंबर ऑफ एलोकेशंस बताना है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे सर, m प्लस n माइनस 1। और m क्या था बेटा, ये मैं बता चुका हूं, नंबर ऑफ कॉलम और रो। कॉलम और रो के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज के बारे में हम लोगों ने बात की थी, और -1 कर दो तो नंबर ऑफ एलोकेशंस है। तो नंबर्स ऑफ एलोकेशंस अगर बन गए तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब एक क्वेश्चन बनता है, अब यहां से क्वेश्चन बनाता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर कि इफ नंबर ऑफ एलोकेशन, नंबर ऑफ एलोकेशन, इफ नंबर ऑफ एलोकेशंस आर मोर देन m प्लस n माइनस 1। आप इस चीज को देखिए, किससे ज्यादा है, m प्लस माइनस n से अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, m प्लस n। इट्स मीन, आप पूछतेगा कि क्या हो जाएगा, इट्स मीन, इट मीन्स दे शुड फॉर्म लूप, दे शुड फॉर्म लूप। वो लूप क्रिएट कर देता है। सर ये लूप क्या होता है, लूप क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूप। सिंपल सी बात है कि ये मीनिंग क्या है लूप का। अरे आपको आवाज पहुंच रही है मेरे तक, आपकी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं है, एक बार बताइए प्लीज। वी आर लाइव और नॉट, एक बार। हाँ लाइव है बेटा, ठीक है। मुझे ऐसा लगा था कि कनेक्टिविटी मेरे फोन में नहीं है, ठीक है। चलो लूप क्रिएट कर देते हैं। लूप कैसे क्रिएट होता है सर, 2 तरीके से लूप क्रिएट होता है। लूप कैसे क्रिएट होता है, 2 टाइप से लूप क्रिएट होता है। मैं बताता हूं आपको कि किस तरीके से लूप क्रिएट होता है। अगर आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखो तो आपने इतना तो पढ़ लिया है यहाँ पे सर लूप कैसे क्रिएट होगा। तो मैं एक छोटी सी डेफिनेशन से आपको बता देता हूँ। सपोज करो ये आपने 1 2 3 किया और नंबर ऑफ एलोकेशन है आपके पास अवेलेबल, ऐसे एक ये लूप बनता है, एक इस तरीके से लूप क्रिएट होता है। अब देखो पढ़ना सीखो और करना सीखो कि लूप कैसे क्रिएट होते हैं। यहाँ पे देखिए आपकी नंबर ऑफ एलोकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, सारी चीजें किसके ऊपर है, नंबर ऑफ एलोकेशन। सपोज करो मैं रेड से बना के दिखा रहा हूं, एक एलोकेशन आपकी यहाँ पे है, एक एलोकेशन आपकी ये है, एक एलोकेशन ये है, एक एलोकेशन यहाँ पे है, एक एलोकेशन ये है, फिर ये है आपकी, इस तरीके से एलोकेशन है ये वाले। तो 2 टाइप के लूप बन गए। एक लूप तो ये क्रिएट हो गया, देखो बिल्कुल ये डिफाइंड लूप है, दिस इज अ डिफाइंड लूप। एक लूप ही आपका ये क्रिएट हो गया, और आप इस तरीके से लूप को क्रिएट कर सकते हो कि भाई आप ऐसे चले, ऐसे पहुंचे, ऐसे चले, यहाँ पे पहुंचे, ये चले, ये इस तरीके से। तो नंबर ऑफ लूप्स हमारे पास 2 टाइप के लूप्स बन के आते हैं। एक लूप बिल्कुल आपका डिफाइंड लूप है। अगर आप लूप की बात करोगे तो 2 है आपके, डिपेंडेंट पोजीशन है ना, तो आप इस चीज को लिखना चाहिए डिपेंडेंट पोजीशन, डिपेंडेंट पोजीशन इसको बोलते हैं लूप। जो ये बन के आया है दिस वन इज अ लूप, और ये डायरेक्टली आपका डिपेंडेंट पोजीशन है सिर्फ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डिपेंडेंट पोजीशन। तो जहां पे आपका एक बॉक्स क्रिएट बन के आ जाए, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बॉक्स जनरेट हो गया बिल्कुल एक कंप्लीटली, दैट्स मीन इज अ लूप। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक लूप बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैंने पीछे भी बताई है कि इफ नंबर ऑफ एलोकेशन आर मोर देन m प्लस n माइनस 1 इट मीन दे शुड फॉर्म अ लूप। तो वो लूप क्रिएट करता है। तो थ्योरी क्वेश्चन आपका यहां से क्रिएट बन जाता है।
मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपका यहाँ से जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको बातों को ध्यान रखना कि लूप पूछेगा, लूप बताइए, लूप बता दो। अब क्या करना है, मैंने आपको कल 2 मेथड पढ़ाए। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, है ना, पेज प्रीवियस पे आ जाओ पहले, ये वाला। तो सर कल हमने क्या पढ़ा कि सर 2 तरीके के मेथड थे हमारे पास, बिल्कुल 2 तरीके के। सर एक तो बेसिक वेरिएबल मेथड था आपके पास, मैंने कहा कि हाँ एक बेसिक वेरिएबल मेथड था, एक ऑप्टिमम वेरिएबल मेथड है। क्या है जी? ऑप्टिमम वेरिएबल, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, जहां पे आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा। तो बेसिक वेरिएबल में क्या था आपका सर? नॉर्थ वेस्ट मेथड। एक एक चीज को पढ़ना। वन इज नॉर्थ वेस्ट मेथड, सेकेंड वन इज नॉर्थ वेस्ट के साथ आप क्या बना सकते हो? मिनिमम कॉस्ट मेथड, एंड थर्ड वन इज वैम, पेनल्टी, है ना, ये वाला। ये तीनों हमने पढ़ लिए। इसी का ही क्वेश्चन लूंगा मैं आपको, इसी का ही क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, यहीं पे पढ़ेंगे। अरे क्या आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है क्या कुछ? प्लीज बता दो यार, कोई कनेक्टिविटी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं है, चलो। और दूसरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं स्टेपिंग। क्या होता है जी? स्टेपिंग वाला होता है। एक स्टेपिंग स्टोन मेथड, याद रखना, एक स्टेपिंग स्टोन मेथड, एंड सेकंड वन इज यूवी मेथड, या फिर मोदी मेथड भी बोल दिया जाता है। कौन सा मेथड है? मोदी मेथड भी बोल दिया जाता है। तो ये 2 टाइप के हम लोग पढ़ते हैं। बेसिक वेरिएबल मैंने तीनों बता दिया आपको। अब ऑप्टिमम की बात करते हैं, स्टेपिंग की। मैंने लूप का भी रीजन बताया कि कैसे सोल्व करते हैं। तो ऑप्टिमम के बारे में करेंगे कि जहां पे आपको बिल्कुल ऑप्टिमम वैल्यू मिलनी है। क्या मिलनी है बेटा? आपको ऑप्टिमम वैल्यू मिलनी है। तो अब क्वेश्चंस को कहां से लेंगे? सर देखो, अब मैं क्वेश्चंस को कराऊंगा तो बिल्कुल ध्यान से करना है। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लूंगा जो आपके लिए बिल्कुल इजियर है, मतलब जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर करेंगे। तो कल जो मैंने पढ़ा है, आपको ध्यान रखना, जो कल पढ़ा है उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। तो कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, याद करिए। तो मैं सबसे पहले स्टेपिंग मेथड के बारे में पढ़ा रहा हूं आपको। प्रीवियसली आप इस पे टिक कर लीजिए कि सर स्टेपिंग स्टोन मेथड के बारे में पढ़ाऊंगा। तो पहली कंडीशन होगी आपकी स्टेपिंग स्टोन मेथड। कैसे करना है वो बताता हूं, है ना, वो बताता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करिए, डिफाइंड ये बनाइए, है ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सर आपने इसको बनाया इस तरीके से, और जो कल वाला क्वेश्चन है ना उसी को सोल्व करते हैं इसी मेथड से। 1 2 3 4, ठीक है। और बड़े यार देखो, जब तक नहीं पढ़ोगे ना बढ़ोगे नहीं, ये वाला। तो आप इसके अंदर लिख लीजिए, यहां पे 4 था, दिस वन इज अ 4, दिस वन 6, ये 5, ये 6 8 7 8 6 6 8 7 8। और इस तरफ आपका था, आपका इस तरफ लिख लो, ये क्या था आपका? सप्लाई इज 40 60 एंड 50। व्हाट अबाउट द डिमांड? डिमांड इज 20 30 50 एंड 50। ये आपकी थी डिमांड यहाँ पे, है ना। इसको सोल्व करते हैं पहले। नॉर्थ वेस्ट मेथड से सोल्व कर लो, या जिससे सोल्व करना है उससे कर लो। चलो सोल्व करें। हाँ सर सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट से सोल्व करते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट मेथड से इसको हम पहले सोल्व कर रहे हैं नॉर्थ में वेस्ट, ठीक है। तो 20 यहाँ पे पुटअप किया आपने, देखो एलोकेशन हो गई 20 के नीचे कितना आ गया? 0। जैसे ही 0 आएगा ये तो कट गया, खत्म हो गया। इधर रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगा 20, करेक्ट ना। ऐसे फिर से यहां पे आए तो क्या मिलेगा आपको? 20 मिलेगा। फिर से ये 0 हो जाएगा, ये 30 है तो ये 10 बच जाएगा। तो ये वाली लाइन भी आपकी कंप्लीट हो गई, करेक्ट। अब फिर से ये 8 बचा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। सपोज करो ये 10, अरे 60 और नॉर्थ वेस्ट ले रहे हो ना आप लोग, 10 भी ले सकते हो सर, 20 हो गया। तो जो भी है करते रहो, है ना। नॉर्थ वेस्ट से लेते हैं तो 20 हो गया जी, 20 हो गया, ये 0 हो गया तो ये 10 बच गया नीचे। इसको 10 लिया तो ये 50 बच गया, है ना। ये बच गया, ये बच गया जी 0। ये 0 हुआ तो ये कैंसिल आउट हो गया। ऐसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट से चले ना तो पूरा नॉर्थ वेस्ट लेंगे। अब यहाँ पे 50, तो आप इसको 50-50 ले लो। तो सपोज करो ये 50 लिया तो ये 0 बन गया है, ये आपका 0 बना तो ये 0 बन गया है। इधर ले लो 50 तो ये भी आपका 0 बन गया है, ये भी 0 बन गया है। तो नॉर्थ वेस्ट मेथड तो आपका ये कंप्लीट बन के आ गया। जो मजा नहीं आ रहा नॉर्थ वेस्ट से, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि मजा ना आए। अगर आप इसको नॉर्थ वेस्ट से सोल्व कर रहे हो तो इसका सॉल्यूशन निकालो कि क्या होगा, ठीक है। चलो अब इसी सेम कॉन्सेप्ट को निकालते हैं हम लोग मिनिमम कॉस्ट से।
किससे निकाल रहे हो बेटा? मिनिमम कॉस्ट से फाइंड आउट करते हैं। मिनिमम कॉस्ट मेथड का यूटिलाइजेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो क्या करना है? तो इस तरीके से करो, बनाओ पहले इसको, पहले इसका बनाना नीडी है, इस तरीके से बनाओ। 4 है ना? यस, करो, स्टार्ट हो जाओ बेटा। आप अब इसको मिनिमम कॉस्ट वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो कॉस्ट तो आपने देखा ही है, मैंने बता चुका हूं पहले ऑलरेडी कि भाई मिनिमम कॉस्ट में कॉस्ट सबसे कम मिलती है ना, और दूसरे को छोड़ो, फिर उसकी बात छोड़ो, ठीक है। तो यहां पे कितना है? 4, 6 और ये 5। एलोकेशन से बाद में करेंगे। 6, 8, 7, 8, 6, 6, 8, 7 और 8, 7, 8। ये था जी। सप्लाई कितनी है? 40, 60 और 50, 20 और 30 और 50, 50 और 50। तो सबसे पहले हम मिनिमम कॉस्ट से करते, तो मिनिमम कॉस्ट को सिलेक्ट कर लो भाई। 4 है तो आप यहां पे लिख दो 20, 20 लिखोगे, ये 0 बन जाएगी और ये आपका 20 का 20 रह जाएगा। करेक्ट? तो ये वैल्यू को कट कर दो, इस तरीके से कट कर दिया करो। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब मिनिमम कॉस्ट कौन सी है सर इसमें? सर 6 है। क्या है जी? 6 है। तो 20 सबसे कम है वैल्यू यहाँ पे, तो 20 को पुटअप कर लो। 20 को पुटअप किया तो ये 10 बच गया। अब इसको यहाँ पे कट, ये तो बन गया 0। सिंपल सी बात है। अब देखो वो वैल्यू कौन सी कम है सर? 6, 6 है। अब 6, 6 पे आ जाइए भाई। 6 पे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। जैसे ये 50 आया तो ये 0 बन गया और ये कितना बच गया जी? 10 बच गया। तो 50 आती है, ये तो नॉर्मली कट गया। अब सबसे मिनिमम 7, 7 बच रहा है। तो एक तरफ 10 है, एक तरफ 10 है, तो किधर भी ले लो। सपोज करो मैंने 10 यहां पे लिया, ये 10 लिया, मिनिमम है। 10 लेते ये 0 बचा और ये बच गया जी 40। ये 10 बचा तो ये 0 यहां पे खत्म हो गया। अब मिनिमम कौन है भाई यहाँ पे? सर ये 10 है। ये 10 लोगे तो ये बचेगा 0, तो ये बचेगा 40, तो लास्ट में रिमेनिंग बच गया 40। तो अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई। 40 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस में 6 मल्टीप्लाई बाई 50 प्लस में 70 लिख देता हूं डायरेक्टली, प्लस में फिर से 70 लिख देता हूं, फिर से 320 लिख देता हूं। इसको सोल्व करने पे कल आंसर मिला था 960। आप जाके देख लीजिए। और मैंने बताया भी था सबसे मिनिमम कॉस्ट वाले मेथड में आपको ये सारी चीजें मिलती है ना। तो 960 आपको मिलेगा, मिनिमम कॉस्ट है। ऑप्टिमम ये बन गया। अब इसी में क्या करना है? मिनिमम कॉस्ट को अगर आप ऑप्टिमम निकाल रहे हो तो याद रखना फॉर ऑप्टिमम, क्या मैं फिर बोल रहा हूं इस चीज को, फॉर ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए वी यूज मिनिमम कॉस्ट मेथड टेबल। मिनिमम कॉस्ट मेथड टेबल, कॉस्ट मेथड टेबल का यूज करेंगे। तो इस टेबल का यूज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक एक मेथड समझा रहा हूं बस। अगर आप एक एक मेथड भी समझ गए ना तो यार इतना इजी काम हो जाएगा, इतना इजीएस्ट काम हो जाएगा कि आप देख नहीं सकते। ठीक है ना? तो देखो ऑप्टिमम यूज करते हैं ना, ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल रहे तो भाई ऑप्टिमम ही यूज करेंगे, इसके अलावा कुछ तो यूज नहीं कर सकते। तो अब आप इसकी टेबल बनाइए ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए। 1 1 बना दो, इस तरफ 2 3 एंड लास्ट वन इज 4। बनाओ भाई 1, थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना। 2 और ये कितना बन गया जी? 3। इस तरीके से 3 बन गया। तो अब इनके बीच में आप मार्किंग कर लीजिए जो आपने किया अभी। 4 6 5 6 8 7 8 6 6 8 7 8। तो ये कितना बन गया जी? 40। ये बन गया 60 और ये बन गया जी 50। तो ये कितना है जी? 20 30 50 और 50। अब बड़े ध्यान से सोच लेना जो लिख रहा हूं। एलोकेशंस कितना हुआ सर? 20। तो 20 को सर्कल में बना लेना, ठीक है। फिर कितना हुआ जी 6 पे? सर 20, जो पीछे भी बनाया 20 20। यहां पे कितना हुआ भाई साहब? 50। यहां पे कितना हुआ जी? 10। यहां पे क्या थी वैल्यू? 10। इस तरफ कितना हुआ है सर? 40 और इस तरफ हुआ है आपका 7 की जगह पे 10। ये बन के आया, करेक्ट ना? ये इतनी कंडीशन बन के आ गई हमारे पास। अब हमें क्या बनाना है सर? यहाँ पे लूप बनाना है। क्या बनाना है जी? लूप। दो तरीके से का लूप बन सकता है। यहाँ पे पहले चेक करना पड़ता है लूप बनाना है तो हमें पहले लूप क्या बनाना है। तो अगर मैं टेबल को देखूं तो ये क्या टेबल है भाई? कौन सी टेबल है? अगर आप इस टेबल को इस तरीके से कैटेगराइज कर दो, सपोज करो इस तरीके से, तो ये x11 हो जाएगा, x12 हो जाएगा, x13 हो जाएगा। सिमिलरली x21 हो जाएगा, x22 हो जाएगा। और एक और टेबल बना दी तो x31 x32 x33। ये तो मैट्रिक्स फॉर्म में होप सबको मालूम है। ये जो मैट्रिक्स फॉर्म में क्रिएट कर रहा हूं सबसे पहले है।
तो मेरे पास देखो दो लूप जनरेट हो रहे हैं, अगर कोई बच्चा देख रहा है तो दो लूप जनरेट हो रहे हैं मेरे पास। तो वो दोनों लूप कौन से हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो दोनों लूप क्या है सर, ये रे लूप, एक लूप तो ये क्रिएट हो रहा है ऐसे वाला, तो हमें यहाँ पे एक नंबरिंग चाहिए है ना, और एक लूप क्रिएट हो रहा है ये वाला, दो लूप क्रिएट हो रहे हैं मेरे पास एक इक्वेशन में। क्या होना चाहिए, दो लूप। पर मैं ये बोल रहा हूं कि मेरी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन में मिनिमम लगे। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं कौन से पे सर, सबसे पहले मैं चेक करता हूं, पहले चेक करना पड़ेगा हमें कि ये लूप फिजिबल है कि नहीं है। 4, 6, 5 और 7 इन पॉइंट्स के बीच में जो भी है मैं इसको चेक करता हूं, और चेक करने का तरीका क्या होता है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। करेक्ट ना, यहीं पे ही सुन लेना, यहीं पे ही सुन लेना क्या होगा। तो देखो देखो क्या कहता है ये, कि अगर भाई सुनना ध्यान से, जहां पे ये वैल्यू है, ये पॉइंट है, कोई हर रूल्स होते हैं अपने, कोई इसको 0 मान के चलता है, कोई कुछ मान के चलता है, तो मैं इसको +1 मान के चलता हूं। ठीक है, इस कंडीशन को -1 मान के चलूंगा। अगर ये -1 है तो इसको +1 लूंगा और ऊपर लूंगा -1। करेक्ट ना। अब क्या होगा सर, ये क्या कहना चाह रहे हो, तो देखो जो ये वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू को लिख दूंगा 5 प्लस का 5। ये वैल्यू कितनी है सर, -7, तो -7 कर दो, ऊपर वाला प्लस का 6 कर दो और -4 कर दो। अगर मैं इस सॉल्यूशन को सोल्व करूं तो ये बन जाएगा 11 - 11 तो 0। तो अगर ये यहां पे 0 बन गया है तो क्या इसके नेट इंक्रीज की वैल्यू क्या होगी, नेट इंक्रीज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट इंक्रीज इस पूरे सिस्टम का क्या हो जाएगा, 0। बिल्कुल इजी सॉल्यूशन, 0। तो हमारे लिए कोई ये बेनिफिशियल है, खुद बताइए। आप कुछ भी कर लो, इसको हटा के इसको लगा दिया, वही चीज लिख दिया, नहीं सर ये हमारे लिए बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट नहीं कर रहा है ये हमारे लिए। तो बेनिफिट कब करेगी चीजें, खुद बताओ। कॉस्ट जब नेगेटिव में पहुंच जाएगी, अरे पॉजिटिव आ गई कॉस्ट तो आप तो ज्यादा पैसा दे रहे हो, आपने 0 है, आपने सर कॉस्ट तो वो की वही दे रहा हूं, पर अगर आपको कोई ये कहेगा 10 रुपए कम दे दो, कितने रुपए कम दे दो, 10 रुपए कम दे दो प्रीवियस से, आप भगे भगे जाओगे कि हाँ यार मैं प्रीवियस से 10 रुपए कम दे रहा हूं, तो नेगेटिव वैल्यू मतलब मैं डिक्रीज में आ रहा हूं, तो माइनस है। तो दूसरा वाला चेक करते हैं। तो अगर मैं दूसरे वाले को चेक करता हूं तो यहां पे देखो अब क्या लिखूंगा, फिर से यहां पे जहां पे खाली है वहां पे +1 -1 +1 -1 इस तरीके से लिख दूंगा। लिखा, अब बस अब इसको मैं ऐड करूंगा बेटा, तो 6 और ये 6, अब देख लो यहीं पे दिखा देता हूं, 6 और 6 कट गया, 7 और 8, 7 प्लस का ये तो -1 आ गया। जैसे ही -1 आया मैं कह सकता हूं ये मेरे लिए बेनिफिट है, ये वाली कंडीशन मेरे लिए क्या है जी, बेनिफिट है। तो मेरा लूप कहां पे क्रिएट हो रहा है बेटा, जहां पे मुझे -1 मिल रहा है। देखो आप ऐड भी करोगे ना, तो देखो ऐड कर लो, 6 - 6 प्लस का 7 माइनस का 8, सोल्व करो तो -1 ही मिलेगा, तो -1 ही मिला। अब मैं कह सकता हूं मेरे लिए ये बेनिफिट है, मेरे लिए क्या कहे जी, बेनिफिट। तो नेट इंक्रीज कितना हो रहा है, -1 हो रहा है। नेट इंक्रीज कितना हो रहा है जी, -1 हो रहा है। तो अगर नेट इंक्रीज मुझे पता लग रहा है कि मेरा -1 हो रहा है, तो मैं उसके ऊपर वर्क ना करूं क्या, बिल्कुल करूंगा। तो नेट इंक्रीज -1 मतलब मेरा जो मिनिमम कॉस्ट है और कॉस्ट मिनिमम हो रही है तो माइनस हो रही है। वाओ व्हाट अ कॉन्सेप्ट, व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट। तो फिर इस टेबल को दोबारा से बनाइए, जो टेबल अभी हमने बनाई है, सिमिलर टेबल को, है ना। ज्यादा कुछ नहीं लिखना, जो जो चीजें बोल रहा हूं बस वो लिखना है, एक्स्ट्रा लिखने की नीड नहीं है। ठीक है भाई, ये 1, ये 2, ये 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर मैं इसको प्रीवियसली देखूं तो 4, 6, 8, 8 आपको ये लिखना है, 4, 6, 8, 8। अरे लिखो जाओ ना भाई, 4, 6, 5, इधर लिख दो 6, 8, 8 कॉर्नर में ना, 8, 6, 7, 8, 6, 7 प्रीवियसली आओ 7, 6, 8, तो यहां पे लिख दो 7, 6, 8 और जो एलोकेशंस थे उनको लिख दो। सर 20 था, ये 20 था। अब देखो जो एलोकेशन था उनको लिख दो आप लोग यहाँ पे। सर यही था, ये 10 था, है ना, ये 10 था। और जहां पे लूप बना है, अब देखो लूप बना है, लूप बन गया, तो देखो मैंने +1 लिखा है यहाँ पे, हाँ जी सर। इधर -1 लिखा, हाँ जी। एलोकेशन क्या था सर, 40, तो पहले 40 एलोकेशन था, मैंने -1 किया, तो क्या करेंगे सर हम लोग यहाँ पे, इस जहां पे एलोकेशन की वैल्यू 0 है, जहां पे लूप बना है, देखो अगर आप ये लूप देखोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है डेट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, है ना। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू थी, नेगेटिव वैल्यू थी। अब कह रहा है कि इस सिस्टम में कितना ऐड किया जाए,
जो मैक्सिमम बने। क्या मैक्सिमम एलोकेशन की वैल्यू हो सकती है? तो मैक्सिमम एलोकेशन की वैल्यू का मतलब क्या होता है? जहां पे आपकी कोई टर्म माइनस है, क्या कहते हैं कि कोई टर्म माइनस है, तो माइनस देखो मैं दिखाता हूं, ये सर -1 है, ये +1 है, ये -1 है, ये प्लस का 1 है, ठीक है। और इनके एलोकेशंस क्या क्या है? 50 10। तो अगर आप यहां पे लिखोगे 50, ये 10 लिखोगे और ये लिखोगे 40, तो मेरे पास क्या है अब? ऑप्शन है, मैं इसको, ये तो अब देखो यहां पे वैल्यू कितनी है? 0। मुझे इस वैल्यू को आगे बढ़ाना है, तो इस वैल्यू को 0 ना मान के मैं यहां पे मानूंगा थीटा। कितना मानूंगा? थीटा। अब एलोकेशन लिया मैंने मैक्सिमम, तो क्या करूंगा बेटा? थीटा मान लिया, 40 माइनस थीटा। सिमिलरली 50 माइनस थीटा, और इस तरफ कितना हो जाएगा सर? 10 प्लस थीटा। जहां पे ऐड हो रहा है वहां पे ऐड कर दो, ये कर दो। तो थीटा की वैल्यू क्या ले? अब देखो यहां पे एक चीज हो सकती है, थीटा की वैल्यू क्या ले? या तो 50 ले लो, 40 ले लो। दो चीज है मेरे पास, या तो 50 ले लो, 40 ले लो। बट मैं कौन सी लाइन में काम कर रहा हूं? मैं काम कर रहा हूं x34 पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? थीटा की वैल्यू को 40 मान लेता हूं। सपोज करो मैंने थीटा की वैल्यू को 40 माना, तो जैसे ही मैंने थीटा की वैल्यू को 40 माना, तो ये 40 मान, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका यहां पे 10 बन जाएगा, ये 40 बन जाएगा, ये आपका 50 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो न्यू एलोकेशंस आपको यहां पे क्रिएट हो गए। जैसे बना, तो बेटा अब देखो मैं आपको करता हूं, 40 मल्टीप्लाई बाई 20 सर 80, प्लस में ये कितना बन जाएगा? 120 बन जाएगा, प्लस में ये 70 बन जाएगा, प्लस में ये 60 बन जाएगा, प्लस में ये 350 बन जाएगा, प्लस में 240 बन जाएगा, और 8 मल्टीप्लाई बाई 0, ये सर 0 बन जाएगा। 0 का कोई एलोकेशन नहीं होता तो कट जाएगा, तो ये कट गया। तो अब आप इसको ऐड करिए। सर क्या कर रहे हैं? अभी बता रहा हूं जस्ट, ये हम लोग क्या कर रहे हैं वो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। 60 प्लस 350 प्लस में 240 सोल्व करने के बाद मेरे पास रुपीज आ रहा है 920 रुपीज। कितना आ रहा है बेटा? 920 रुपीज आंसर आ रहा है। और पहले कितना मिल रहा था? 940। मींस अगर मैं कॉस्ट के हिसाब से एलोकेशंस को चेंज कर दूं, क्या कह रहे हैं जी स्टैपिंग मेथड? क्या कह रहे हैं कि अगर आप एलोकेशंस के हिसाब से चेंज कर दो तो आपका आंसर बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कह रहा है। तो यही तो कॉन्सेप्ट था आपका मिनिमाइजेशन करने का। तो मैंने एलोकेशंस को हटाया, मतलब देखो एक को हटाऊंगा, देखो क्या हुआ। सपोज करो, एक काम करो, आप एक कंपनी में वर्क कर रहे हो, सिंपल सी बात है। वर्क क्या छोड़ो, आप शॉप पे गए, आपने सब कुछ खरीदा, लास्ट में आपके पास बटर मिला, बटर मिल्क, अरे जो भी है बटर मिला, आपका घी था, आपने देखा दो कंपनियों का घी रखा है आमने सामने, दोनों का प्राइस में 20 रुपए का डिफरेंस है, और आप क्या करो कि मुझे बेस्ट मिनिमम कॉस्ट अप्लाई हो जिससे मेरा काम चल जाए। तो आपने लगा दिया कि ट्रांसपोर्टेशन में आपने दो में से एक को चूज कर लिया। तो पहले मैं 8 पे एलोकेशन कर रहा था, बट अब मैंने उसको हटा के 6 पे एलोकेशन कर दिया। काम तो वही है, सिर्फ मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई, 20 रुपए कम हो गई, पहले से कितने रुपए हो गई? कम हो गई। तो इज द ऑप्टिमम वैल्यू। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेटा ऑप्टिमम वैल्यू। तो ये कंडीशन थी ऑप्टिमम वैल्यू, इसके अलावा कुछ नहीं था। करेक्ट ना? तो ये वर्डिंग आपको पढ़नी है, समझनी है कि ऑप्टिमम वैल्यू है क्या, किस तरीके से काम करती है और क्या करती है। ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा स्टेपिंग मॉडल, तो आपको खुद सोचना है कि आपको लूप जनरेट करना है। क्या जनरेट करना है? आपको लूप जनरेट करना है। विदाउट लूप आप काम नहीं कर सकते। तो लूप जनरेट करना सीख गए हो तो फिर आगे बढ़ेंगे। करेक्ट ना? तो बेटा लूप जनरेट करना सीखो। तो अगर इस तरीके से लूप जनरेट कर गए ना तो काम बन जाएगा। एग्जैक्टली ना? तो ऐसा क्वेश्चन यहां पे पूछता है। तो अब स्टेपिंग मेथड के बाद आपसे पूछेगा यूवी मेथड। इसी क्वेश्चन को बढ़ाएंगे आगे, है ना? इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अब इसको बोलते हैं जी यूवी मेथड। यूवी, अरे यूवी अल्ट्रावायलेट वाला है ना, यूवी। इसी को बोलते हैं मॉडिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर अदर वर्ड में बोल देते हैं हम लोग मोदी मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? मोदी मेथड का यूज करते हैं। अब ये मोदी मेथड क्या कहता है सुन लो, बस सुन लो, है ना? आपको जो है एक बार इसको रट लेना। मैं इस चीज को बोलता हूं रटने के लिए, ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को कैसे सोल्व करोगे? जो अभी आपने सिमिलर करा है वही काम करोगे। सर ये तो फोर कॉलम्स है हमारे पास, 1 2 3 4 4 कॉलम्स, वी हैव 4 कॉलम्स एंड 3 रोज, है ना? तो आप इस तरीके से इसको बनाइए। तो देखो क्या कहता है। सर ये आपने 4 लिखा, इससे नहीं लिखते ना, इससे लिखते हैं। सर ये तो 4 था, 6 और 5 प्रीवियस क्वेश्चन है ना, 6 8 8 6 8 और 8, फिर से प्रीवियस 8 6 7, तो 8 6 7, और जो स्टार्टिंग में 7 6 और 8,
इस तरफ कितना था बेटा 40 60 50 सप्लाई, 20 30 50 50। और चेक किया था वो, हम चेक कर चुके हैं पहले ही कि हाँ भाई हमने चेक किया था 150 आना है, तो दोनों तरफ 150 आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूवी मेथड। यूवी मेथड कुछ नहीं है, पहले एलोकेशन जो हमने एलोकेट किया था, तो ये सर 20 एलोकेशन था, ये 20 एलोकेशन था, ये 10 था, स्टार्टिंग वाला 40, ये 10 था और ये 50 था, स्टार्टिंग वाला है ना। जो हमने स्टार्टिंग में लिखा वो ही करेंगे काम, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो ही काम करे, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। अब कैसे होगा सर, देखो जो आपकी ये रो है इसको मान लो U1, इसको मान लीजिए U2, रो को है ना U3, इसको मान लीजिए V1 V2, इसलिए इसको नाम दिया गया यूवी मेथड U4, करेक्ट ना। तो अगर मैं यहां पे एक कंडीशन को लिखता हूं सर, क्या कि सर UI प्लस में VJ दोनों मिलाते हैं CIJ, ये क्या है सर, कोस्ट के बारे में बताता हूं कैसे कैसे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, हम एक कंडीशन को याद रखना है, सपोज आर्बिट्री, क्या सर, आर्बिट्रेरी, एक कंडीशन है आर्बिट्रेरी, तो इसमें U1 को हम लोग ऑलवेज 0 लेंगे, U1 को हमेशा क्या लेंगे बेटा, 0 लेंगे, इस चीज को याद रखना, U1 को ऑलवेज हम लोग 0 लेंगे, करेक्ट ना। तो देखो U1 को, तो देखो U1 प्लस V1 मिलके बना रहा है 4, तो कैसे लिखेंगे, देखो U1 V1 इक्वल टू U1 प्लस में V1, जहां जहां पे एलोकेशन है U1 प्लस में V1 मिलके बना रहा है 4, ठीक है। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो डेट्स मीन V1 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 4, बिकॉज U1 को तो हमने आर्बिट्री मान लिया है 0, ठीक है। अब प्रीवियस आओ, सर कहां कहां करें, जहां जहां एलोकेशन है, जहां जहां एलोकेशन है वहां पे आपको काम करना है। तो ये क्या बनेगा आपका सर, U1 प्लस में V2 इक्वल टू बन गया जी 6, तो यहां से V2 की वैल्यू बन के आ गई जी 6, करेक्ट ना, क्योंकि U1 तो 0 है। फिर प्रीवियसली चलते हैं, जहां जहां एलोकेशन है सर U2, अब आप देख सकते हो U3 और V2 आप कर सकते हो यहां पे, है ना। U2 प्लस में V2, ये लिख लो U2 प्लस में V2 इक्वल टू U3 प्लस में V2 इक्वल टू कितना हो गया 7। अगर ये 7 बन गया तो V2 कितना है 6, तो यहां से U3 की वैल्यू कितनी बन के आ जाएगी बेटा, 1 बन के आ जाएगी। बस सिंपल ऐसे ही करना है, ये 1 बन के आ गया है ना। चलो अब आगे प्रीवियस, सर U3 और V4, U3 प्लस में V4 को अगर मैं इसको डिफाइंड करूं सर, तो ये कितना है सर 8 है, तो मैंने 8 लिखा। तो सर आप देखें ना U3 कितना है 1, तो V4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, V4 इज 7। जहां जहां पे एलोकेशन है वहीं पे यूज करना है, U2 और V3, तो आप लिखो U2 प्लस में V3 इक्वल टू प्रीवियस हो गया 6, ये बन गया जी 6। क्या अब यहाँ पे U2 मिला आपको कहीं पे, हाँ सर U2 कहीं मिल रहा है, कहीं पे U2 मिला होगा, नहीं मिला सर, V4 मिल रहा है। चलो प्रीवियस पे आ जाओ, V4 की वैल्यू U2 प्लस V4 7, U2 प्लस में V4 इक्वल टू 7। अगर ये देखूं तो मेरा बेटा यहां से U2 निकल के आ गया 0, तो U2 को तो निकल के आ गया जी 0। अगर U2 0 है तो V3 बन के आ गया जी 6, ये कॉन्सेप्ट बन के आ गया। बस अब आपको क्या करना है, जो एलोकेशंस है उन पे ही काम करना है, ठीक है, करेक्ट ना। बस चीजों को समझो कि क्या समझा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि रटना इंपॉर्टेंट है, नहीं सर, ये वैल्यू को ऐसे ही लिखो जैसे आप लिखते आ रहे हो, इतनी वैल्यूज को इतना ही लिखो, 1 2 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या लिखा बेटा आपने, प्रीवियस पेज पे आओ, और यहां पे 4 6 8 8 है ना, इसी वाली कंडीशन को ऐसे लिखो, और 4 6 8 8 मिनिमम हमारा काम है पैसा कम से कम लगना, 6 8 6 7, फिर 5 7 6 8। एलोकेशंस को देखो, जहां जहां एलोकेट किया है तो उसको इस कॉर्नर में लिख दो, 20 20, अब तो मुझे भी याद हो गया 10, ये 40 था, ये 10 था और ये 50 था, ओके। और इधर प्राइस कितना था बेटा, 40 सप्लाई, 40 60 50 20 30 और 50 एंड ये आपका 50 था, ठीक है। अब क्या करना है, जो U1 की वैल्यू है उसको इस तरफ लिखो, U1 कितना है, ये सर 0 है, ये 0 था, और U3 कितना था 1, तो दैट इज
ये बन गया जी आपका u1 u2 और u3। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे v1 लिखता हूं, v2 लिखता हूं, v3 लिखता हूं और v4, तो v1 v2 v3 की वैल्यू 4 6 6 7 4 6 6 7, तो 4 6 6 7। ये यूवी मेथड है। ये कौन सा मेथड है बच्चे? ये सर यूवी मेथड है, जो यूवी मेथड हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो अब कॉन्सेप्ट देखो कितना इजी बन जाएगा आपके लिए। अब क्या करना है सर, हम लोग अब स्ट्राइक करेंगे। किस पे स्ट्राइक करेंगे? जो अनलोकेटेड सेल है। तो स्ट्राइक किस पे करेंगे सर? फॉर अनलोकेटेड सेल्स, फॉर अनएलोकेटेड सेल पे हम लोग स्ट्राइक करेंगे, फॉर एलोकेटेड सेल। तो अगर हम लोग लिखेंगे तो नॉन बेसिक वेरिएबल्स है, तो हम इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? तो देखो प्रीवियसली हमने क्या लिखा, ये वाला सर Cij इतना, इसको उठा के इधर पटक दो, इसको उठाओ और इधर पटक दो। जैसे आप इसको उठाओगे तो उठाने के बाद ये क्या मिलेगा सर? Cij माइनस ui प्लस में vj। बस इतनी सी बात है, ये काम चलेगा। दौड़ेगा, अरे दौड़ेगा आपके लिए तो मेथड है, ये कॉन्सेप्ट बन गया ना कौन सा क्वेश्चन में, तो हिल जाओगे आप लोग वहीं पे, ठीक है ना। तो फॉर एलोकेटेड सेल, तो आप निकालिए कौन कौन सी एलोकेटेड सेल्स है। प्रीवियस आओ सर, ये रही C1, ये रहा सर, ये जहां पे क्रॉस कर रहा है ये अनएलोकेटेड सेल्स है। तो हमारे पास अनएलोकेटेड सेल्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6। कौन कौन सी है सर? इस रो में। तो इस रो में क्या है उसका नाम सर? C, रो का नाम 1 और कॉलम का नाम है 3, करेक्ट ना। तो C1 3 पे वैल्यू कितनी है सर? 8। ये कॉस्ट की वैल्यू कितनी है सर? 8। तो पहली वैल्यू है 8 माइनस इसका uij कितना है? 0 माइनस 6, तो ये बन जाएगा 0 प्लस 6, तो डेट्स मीन ये बन गया जी आपका 2, ठीक है। फिर दूसरी पे आओ, ये फर्स्ट बन गया। सेकंड वाला आओ, इसी में है ना ये वाला, तो सर ये कितना है? ये 8 माइनस 7 माइनस 0, तो 1 बन गया। तो 8 माइनस 0 प्लस 7, तो 0 प्लस 7 बन गया, तो ये बन गया जी 1, ठीक है। अब पीछे फिर से आओ सर, यहां पे देखो ये 6 है, 6 माइनस 4 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2। तो 8 माइनस 0 प्लस में 6, तो 6 माइनस 4, ये 6 माइनस 4 है, 2 बन जाएगा। तो 6 माइनस 0 प्लस में 4, दैट इज कितना बन गया? 2 बन गया, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी है सर? C1 3, ये वैल्यू C1 4, ये वैल्यू C2 1 की है ना प्रीवियसली। अब यहां पे आओ, C22 8 माइनस 6 2, तो C22 कितना बन गया जी? 2 बन गया। ऐसे लिख दो। अब C31 कितना हो गया? 5 और 5 जीरो, तो 0। C31 कितना बन गया? ये। तो C32 की वैल्यू को फाइंड आउट करो सर, ये रहा C33, तो 33 कितना हो जाएगा? 6 माइनस 7 -1 हो जाएगा। यस, एक कॉन्सेप्ट मिला जहां पे हमें -1 मिल रहा है। तो -1 जहां पे भी मिलेगा काम करेंगे, जहां पे भी मिलेगा काम करेंगे। तो अब देखो अब क्या करेंगे, फिर से एलोकेशंस करो। थोड़ा लेंथी मेथड है। जो आपका ESC मेंस है, उस ESC मेंस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर का कॉन्सेप्ट आता है, 20 मार्क्स का कॉन्सेप्ट है। 20 का कितने का जी? 20 मार्क्स का कॉन्सेप्ट है। अब इसको सोल्व करो। अब जहां जहां एलोकेशंस किया, अब देखो मजा, देखो अब क्वेश्चंस का, जो जो आपने पढ़ा है वही काम आएगा। तो सर देखो ये क्या था, यहाँ पे ये 4 है, ये 6 था, ये 5 था। 6 8 8, मुझे ऐसे याद हो गया, 6 8 8 8 6 7 8 6 7, और ये कितना था? 7 6 8 7 6 8। एलोकेशंस कितने थे सर? ये था 20, दिस वन इज ऑल्सो 20, दिस वन इज 40 10 50, और ये वाला कितना था? 10, शायद यही था ना 10। हाँ जी। अब जो न्यू एलोकेशन है उनको बनाओ। जो न्यू एलोकेशन हुए सर, ये कितना हुआ है? 2 हुआ है, ये 1 हुआ है, ये 2 हुआ है, 2 हुआ है, 0 और -1, और ये कितना है आपका? 40। सर -1, इसका मतलब यहां पे कुछ है, आप यहां पे चेंजेस कर सकते हो। यस, ये चेंजेस कर सकते हो। देखो बन गया ना -1, तो देखो ये बन गया जी, लूप क्रिएट हो गया। देखो लूप क्रिएट हो गया, लूप में ही -1 बन गया, तो वही वैल्यू आ गई फिर से। सर थीटा की वैल्यू को कितना पुट किया जाए सर? 40 पुट किया जाए। तो अगर मैं यहीं पे ही इसका डायग्राम आपको शो करूं, तो दैट्स वन डायग्राम इज नथिंग एज सिमिलर लाइक दैट। देखिए ये है ना, बस ऐसे बना लो। तो अब अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, तो ये कितना है? 6, ये 7 है, ये 6 है। ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है ना।
ये 54, तो आप क्या लिखोगे सर, ये पॉजिटिव वैल्यू थीटा, दिस वन इज 40 माइनस थीटा, दिस वन इज 10 प्लस थीटा, और ये वाला बन गया जी 50 माइनस थीटा, और थीटा ले लेते हैं 40, तो जैसे ही 40 लिया थीटा, तो ये तो आपका ये बन के आ जाएगा ऐसे, 40 ले तो ये कितना बन के आया बेटा, तो ये तो 40 हो ही जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 10, ये बन गया जी 10। बस एलोकेशंस बन गए, तो ये यहाँ पे 6 लिखा हुआ था, 7 और 6 और 8, इस तरीके से बनना था आपका। एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार मैं आपको बता रहा हूं। बस अब न्यू एलोकेशंस आपको मिल गए। अब न्यू एलोकेशन जैसे ही आपको मिला, -1 की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप किया, तो न्यू एलोकेशंस क्या होंगे, वही कॉन्सेप्ट कह रहा है कि भाई आपका न्यू एलोकेशंस क्या होगा। तो अगर मैं न्यू एलोकेशंस को जज करूं, तो सर वही बन के आ गए फिर से कि 40 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस में प्रीवियस चेक करो, 6 मल्टीप्लाई बाई 20, 120, 70, तो ये 120 बन जाएगा। जो जो रेड से करा है बस वही है, प्रीवियसली 70 बन गया है। 6, अब देखो 6 मल्टीप्लाई बाई 10, 60 बन गया है। अब इसको 60 लिखोगे, प्लस में ये 50 हो गया, तो ये इसको 350 लिखोगे, प्लस में प्रीवियसली जाओगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई 40 लिखोगे, तो इसको सोल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 920 रुपए। कितना आंसर आ रहा है बेटा, 920 रुपए आ रहा है। फिर से 920 बन गया, फिर से 920 बन गया, तो बस क्या ये आंसर है, नहीं, अगेन चेक, फिर हम फिर से चेक करेंगे, अगेन चेक द कंडीशन, अगेन चेक द कंडीशन। हो सकता है कि 920 से कम आ जाए, बट कम कब होगा, कि जब तक आपकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगी, तो वी नीड नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू का आना जरूरी है। अगर 0 आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 तो 0 है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है, तो फिर से हम लोग सेम प्रोसीजर, फॉलो दी सेम प्रोसीजर, फॉलो दी सेम प्रोसीजर, तो सेम प्रोसीजर को हम लोग फिर से फॉलो करेंगे। दैट वन इज अ यूवी मेथड, इसी का नाम है यूवी मेथड। तो सेम करो, तो नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोगे तो फिर से सेम प्रोसीजर को फॉलो करो बेटा, यहां पे यही बनाओ, यूवी को फिर से बनाओ, आप यहां पे ले लो इस तरीके से, आप जो बनाया, अब न्यू एलोकेशंस हो गए ना, यस, यही तो एक डिफिकल्टी है। अगर आपने ईएससी मेंस में ये नहीं किया, बाई चांस क्वेश्चन आ गया है, तो आप तो लटके के लटके रह जाओगे। क्या हो जाएंगे, लटके के लटके। तो 4 ये बन जाएगा आपका 4, ये 6 8 8 6 8 6 7 5 7 6 8 5 7 6 8। न्यू एलोकेशंस के हिसाब से सर 20 20, ये 3 बन जाएगा, ये न्यू एलोकेशंस बना रहा हूं ना, ये ऐसे, ये 10 है, ये 50 है, ये 40 है, डेट मीन्स इज अ 10 है। अब इसी के ऊपर आपको फिर से क्या निकालना पड़ेगा बेटा, U1 U2 U3 निकालिए, सिमिलरली V1 V2 V3 और V4 निकालिए। बस अगर आप ये निकालोगे तो वही पुट करना, U1 को 0। अब यहां पे चेंजेस आ जाएंगे, अब आपको चेंजेस करने हैं और पढ़ना है, इन्हीं चेंजेस का आपको सहारा लेना है। ये चेंजेस ही आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चेंजेस है, करेक्ट ना। तो ये चेंजेस जो मैं बता रहा हूं ना, ये एक से बढ़ के एक चेंजेस है। तो मैं सोल्व कर देता हूं, तो मैंने खुद सोल्व किया, तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इस ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4, जो सेम प्रोसीजर फॉलो किया है। तो ये 3 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 0 हो जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा 1। तो नो नेगेटिव वैल्यू, तो नो नेगेटिव वैल्यू, कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहां पे अवेलेबल नहीं है। तो जब अवेलेबल नहीं है, इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, नो नेगेटिव वैल्यू, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बस आपको ये करना है। तो ये क्वेश्चन कहां बनता है बेटा, ईएससी में बनता है। ईएससी में 20 मार्क्स, कितना, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है यूवी मेथड। आपको इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप लोग जब आगे पढ़ोगे, लाइफ में बढ़ोगे, तो आपसे यही कॉन्सेप्ट हर बार पूछेगा ही पूछेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको पूछना है भाई, उसको पूछना है हर हाल में, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट पूछता है। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो मतलब 920 आंसर आ जाएगा, इस तरीके से सोल्व करना है। अगर नहीं होगा फिर देखेंगे। तो आप बच्चा लोग इस तरीके से सोल्व करके लाओगे, तो सबसे पहले देख लेना लूप बना है कि नहीं बना है। तो नहीं बना तो तब देखेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तब देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे कि नेक्स्ट क्लास में क्या चीज आ रही है बन के, है ना। तो अगर आप इन सभी चीजों को पढ़ोगे एक बार बेटा, तो मैं कह सकता हूं इससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं है यहाँ पे करने के लिए।
इससे बेहतर वे कुछ नहीं है, इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है और जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो। ये यूवी मेथड अरे बहुत डिफिकल्ट है, बहुत रेयर आपको मिलने वाला है, ये समझ गए ना, बहुत रेयर मिलता है ये वाला मेथड, ठीक है। तो आपको सबसे इजी तरीके से मैंने आपको ये बेटा करा दिया है, तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपको मिल गया है। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द आंसर, तो सॉल्यूशन में बताना कि आंसर इज 920। तो चेक करना, मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछता है आपका ईएससी लेवल, कौन सा है जी, ईएससी मेंस लेवल, ईएससी मेंस लेवल की मैं बात कर रहा हूं। तो बेटा ईएससी मेंस लेवल में ये कॉन्सेप्ट बनके आता है हर हाल में। तो जो बच्चा लोग इसको देख रहे हैं या इसके ऊपर पढ़ रहे हैं, वो सबसे पहले ये देख ले ईएससी मेंस लेवल। तो यूवी मेथड और स्टेपिंग, तो दोनों मेथड हो गई। तो यूवी मेथड या फिर मोदी मेथड, इस तरीके से नाम बोला जाता है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुआ है। 2 मार्क्स का ऑलरेडी पूछ चुका है, 2 मार्क्स का गेट में बन चुका है एक बार, ओनली 1 टाइम। अब तक एक ही बार आया, 1 टाइम। कितना, सिर्फ 1 टाइम, एक ही बार आया है। आप समझिए बात को कि यार एक ही टाइम आने का मीनिंग क्या है, क्योंकि एक प्रोसीजर लेंथी है। बट अब आपको ये कह देंगे जी यहां तक का बता दो, कैसे बोलेंगे, ऐसे बोल सकते हैं कि सर आप एक काम करिए, जो फर्स्ट स्टेप है बस फर्स्ट स्टेप बता दीजिए यूवी मेथड में, या फिर आपसे पूछ लेगा कि भाई मिनिमम कॉस्ट से कैसे सोल्व करेंगे, या फिर स्टेपिंग स्टोन से बता दीजिए। तो ऐसे बोलेगा कि फर्स्ट मेथड, ऐसे बोल देगा कि आर्बिट्री 1 ले लिया, तो अब यहां से आप u1 v1 की वैल्यू निकाल दो फर्स्ट स्टेप तक, बस इतना बोलेगा कि फर्स्ट स्टेप जो आपने ये किया यहां तक का। इसके बाद चेक करने की नीड नहीं है, आपसे ये पूछ लेगा कि ये है कि नहीं है, बस इतना पूछेगा, बना के दिखा देगा। तो 20 नंबर आपके यहाँ पे कंफर्म है। मैं फिर बोल रहा हूं 20 मार्क्स का तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है भाई, हिला देता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ही हिला दे रहा है कि हाँ भाई ये है। तो आपका देखिए ट्रांसपोर्टेशन तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। ट्रांसपोर्टेशन तो आपका कंप्लीट हो गया बेटा, जो यहाँ पे बच्चे वेट कर रहे थे कि क्या क्या हो गया है, तो ट्रांसपोर्टेशन तो आपका कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास याद रखना, जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग करेंगे असाइनमेंट, कि असाइनमेंट कैसे करते हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक है बेटा असाइनमेंट। क्या करते हैं जी हम लोग, असाइनमेंट किस तरीके से करते हैं। तो याद रखना जी असाइनमेंट इस तरीके से करेंगे, जब क्वेश्चंस आपके सामने होंगे तो आपको लगे यस असाइनमेंट इस तरीके से करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास का वेट करो। तो उससे पहले आप लोग क्या करिए, उससे पहले आप लोग एक काम करिए कि आप हमारे गेट देखो, आपके हमारे यहाँ पे ना काफी बैचेस चल रहे हैं। गेट के लिए चल रहा है, एई जेई के लिए चल रहा है, सरकारी नौकरी मींस नॉन टेक्निकल चल रहा है, इसको आप लोग नॉन टेक्निकल के नाम से जानिए, सरकारी नौकरी मींस नॉन टेक्निकल। तो गेट का बच्चा अगर जो प्रिपरेशन कर रहा है वो 12 PM मेरी क्लास होती है, एई जेई कर रहा है तो वो 4 PM पे क्लास होती है। यहाँ पे चल रहा है आपका इंडस्ट्रियल, इतनी सारी 21 क्लासेस हो चुकी है अभी तक की, है ना। और यहाँ पे चल रहा है मेरा बेटा प्रोडक्शन, तो यहाँ पे भी आपकी 17-18 क्लासेस हो चुकी है। तो आप दोनों क्लासेस को ज्वाइन कर लिए, बेनिफिट उठाइए। हर एक एग्जाम जैसे यूपीआरवीएन, एई जेई, अगर आपको और स्पीड से पढ़ना है तो आप ये करिए, दोनों चैनल को ज्वाइन कर लो, इंडस्ट्रियल भी पढ़ो और प्रोडक्शन भी पढ़ लो साथ के साथ। तो दोनों पे काम चल रहा है, बेसिक लेवल से चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि यार मैं कोई स्पीड से पढ़ा रहा हूँ या कोई हाई फाई चीज है ना, ऐसा कुछ नहीं है। और इस वीडियो के लिंक में गेट की तैयारी, याद रखना गेट की तैयारी का जो चैनल है, गेट की तैयारी देखो, हेडलाइट क्या है, गेट की तैयारी। तो और इनकी पीपीटीज आपको मिल ही जाती है, तो वहां पे पढ़ो, बेहतर वे से पढ़ो तो बन जाएगी बात। मुझे लगता है कि आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे विद गुड मार्क्स। तो बेटा ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना अभी ही, ये चक्कर है। तो पढ़ो बढ़ो और ये सारी चीजें देखो। तो आज मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं कि जो जो हमने पढ़ा है आज ये क्लास में, कि भाई यूवी मेथड को देखा तो सबसे पहले आपको क्या होना कि लूप कौन बनाता है, जहां पे आपके मैक्सिमम m+n-1 से हो जाए। तो एग्जैक्टली आंसर कि नंबर ऑफ एलोकेशंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर, m+n-1 होनी जरूरी है। लूप 2 तरीके के होते हैं, एक डिपेंडेंट पोजीशन, एक डिपेंडेंट पोजीशन लूप। तो डिपेंडेंट पोजीशन लूप पे वर्क करते हैं, बेसिक वेरिएबल हम कर चुके हैं। तो अगर वर्क भी करना है तो सबसे पहले हम मिनिमम कॉस्ट याद रखना, तो मिनिमम कॉस्ट पे ही काम करते हैं। तो याद रखिए मिनिमम कॉस्ट के मेथड से ही हम लोग सब कुछ फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वैल्यूज कम देती है, इसलिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया। तो हमें हमेशा देखना है कि नेगेटिव आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। जो मैंने ये सबको जोड़ा नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आ जाएगा थीटा के हिसाब से काम कर लेंगे, 920 आंसर आ गया। तो इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, यूवी मेथड बन के आ जाएगा।
तो बेटा ये हमारी वेबसाइट है, आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास है मैं इसी क्लास को यहीं पे ओवर करता हूं। मैं होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे कल विद असाइनमेंट क्वेश्चंस। तो आज मैं आपसे यहीं पे विदा लेता हूं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।